पिछले 5 साल का हिसाब हो। रोने की तैयारी कर लो, बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा। नवाज शरीफ मेरा महबूब कायम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। इमरान खान रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी जिंदगी भी रोना पड़ेगा। नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सब किरदार अपने अंजाम को पहुंचे। मरियम नवाज का वतन वापसी पर लीगी मतवालों से खिताब, कहा कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान से नवाज शरीफ को निकाला गया जो कौमी सानहा था। मुझे और नवाज शरीफ को महंगाई का एहसास है, बिजली और रोटी महंगी है। जब तक कौम की तकदीर नहीं बदली चैन से नहीं बैठेंगे। उम्मीद रखना तरक्की करता पाकिस्तान वापस आएगा। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। स्टेज पर जगह न मिलने पर नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी नाराज़। अज़मा बुखारी स्टेज तक पहुंच भी न पाई, लाहौर के पार्टी अहदेदारों को जिम्मेदार करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद करनी है। फवाद चौधरी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना जरूरी है। अदालत का फवाद चौधरी को पीर को पेश करने और तफ्तीश मेरिट पर करने का हुक्म। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं फवाद चौधरी की जान को खतरा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नून इस्लाम, फवाद को हथकड़ी लगाना, चादर डालना काबिल मजम्मत है। बार मेंबर की बेइज्जती की गई है। अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के ओहदे भी ना लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की फिर तनकीद, कहा कि जो बातें की मैं उस पर कायम हूँ। कुछ लोग हमेशा से यही समझते हैं कि उन पर तनकीद दर हकीकत गद्दारी है। तारीख इस बात का तयन करेगी कि कौन दुरुस्त था और कौन गलत। मेरी तज़हीक करके ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे। इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। आज़म स्वाति, शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस को आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेरे हिरासत अफराद के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। लिखा, ज़ेरे हिरासत अफराद पर तशद्दुद आइन की खिलाफ वर्जी है। अपने बयान में कहा, फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ और सर पर कपड़ा डालकर अदालत ले जाया गया। लोगों को कोई शक बाकी नहीं रहा, हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। मौजूदा फिरौनों ने आइन और कानून को रोंद कर रख दिया। फवाद से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। उनके चेहरे पर बार बार कपड़ा डाला जाता है। इस चीज़ को रोका जाए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की चीफ जस्टिस से अपील, कहती हैं कि बच्चियों को अभी तक फवाद से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बेटियां वालिद से बात करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। हर शहरी को कानून के मुताबिक हुकूक मिलने चाहिए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद से राबता, अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा कि फवाद चौधरी ज़ीरक सियासतदान और इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। हिबा फवाद ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के आसिफ जरदारी पर इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का फैसला, बयान की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, दहशतगर्द तंजीमों ने मुझे और मेरी पार्टी को बराह रास्त धमकियां दी। इमरान खान ने अब मेरे वालिद और साबिक सदर पर झूठे इल्जामात लगाए हैं, जिससे हमारे लिए खतरात बढ़ गए हैं। अपनी तारीख को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसे इल्जामात को संजीदगी से लेंगे। हद तक आमेज और खतरनाक इल्जामात पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, आसिफ जरदारी पर इमरान खान के बेबुनियाद इल्जामात गैर जिम्मेदाराना हैं। इल्जाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर फैलाने के लिए साजिशी थ्योरी का नमूना है। खान साहब का खौफ है, इमरान खान जैसे भी सेहतयाब होते हैं वो बाहर निकलेंगे और देखेंगे
कि आप रोते हैं या वो आपको रुलाता है। इमरान खान का खौफ मरियम को सोने नहीं देता। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, कहा कि इमरान खान बाहर निकलेंगे तो देखेंगे रोता है या आपको रुलाता है। फरूख हबीब ने कहा कि मरियम नवाज को बार बार लॉन्च करना भी काम नहीं आ रहा। आज के इस्तकबाल ने साबित कर दिया कि लाहौर नून लीग को मुस्तरद कर दिया है। फरूख हबीब ने कहा कि काला कपड़ा फवाद चौधरी पर नई आइन और कानून पर डाला गया है। फवाद काले कानून का सामना कर रहे हैं। इमरान खान से इजहार यकजहती, कराची की नुमाइश चौरंगी पर खिलाड़ियों का मुजाहरा, कप्तान के हक में पुरजोश नारे। रहनुमा पीटीआई अली जैदी ने कहा इमरान खान पाकिस्तान का असासा और हमारी रेड लाइन है। ये पीटीआई नहीं पूरा मुल्क कह रहा है। अना, गुरूर, तकब्बुर में किए गए फैसलों से मुल्क का नुकसान हुआ। ये हर उस शख्स का मुल्क है जिसने कौमी खजाने से चोरी नहीं की। जरदारी का बहादुर बच्चा हमारे बच्चों का कातिल है। इमरान खान की बदौलत हम पूरी दुनिया में सर उठाकर चलते हैं। ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। पुलिस को ज्यादा चुप कर रहे हैं ताकि डाकुओं के पास पता नहीं कहाँ से ये असला आ जाता है। इधर तो नहीं बनता है ना ये असला, आपके कच्चे के इलाके में नहीं बनता है, सुबह सिंध में नहीं बनता है, ये कहीं से होके आ रहा है, इधर तक पहुँचता है। डाकुओं के पास कहां से असलहा आता है, वजीर आला सिंध को पता ही नहीं है। मुराद अली शाह कहते हैं कि डाकुओं के पास मौजूद जदीद असलहा कच्चे में या सिंध में तो बना नहीं, न जाने कहां से इन तक पहुंच जाता है। घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। आईजी से मीटिंग की है, जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। मुल्क को दहशतगर्दी से ज्यादा मौजूदा हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया। इनका मसला गरीब को रिलीफ नहीं बल्कि तकलीफ देना और अपने केसेस खत्म कराना है। शेख रशीद कहते हैं कौम पेट पर पत्थर बांध लेगी, कौमी खुद मुख्तारी पर सौदा नहीं करेगी। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। आज वो ऐवान मफलूज है जहां पर आवाम की बात होनी चाहिए। आज मुल्क की सियासत नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का री इमेजिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब, कहा कि किसी ओहदे का लालच है, ना ही नई जमात बना रहे हैं। हम उस निज़ाम को जगाना चाहते हैं। सियासी जमातें सियासी मफाद को मत देखें, सबको बैठकर मुल्क की हालात को देखना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ रखकर मंसूबा बनाना पड़ेगा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी को असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। भारतीय फजाइया के 2 जंगी तैयारे मश्क के दौरान टकराकर तबाह हो गए। एक पायलट हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। एक और हादसे में भारतीय हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी फिर बुरी तरह बेनकाब। मोदी ने 2019 में कहा था राफेल होते तो बालाकोट का नतीजा मुख्तलिफ होता। मोदी का उस वक्त का बयान भारतीय फजाइया की कारकर्दगी पर वाज़ेह सवालिया निशान। भारत में रूसी और फ्रांसीसी साख्ता इक्विपमेंट में कम्युनिकेशन फुकदान, दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन मोदी सरकार का निशान बन गया। 2 दिन पहले उडानी ग्रुप और मोदी सरकार में करप्शन गठजोड़ के होशरुबा इंकशाफात सामने आए। दिन का इंतजार था, ये मुश्किल एक सफर था। बारिश देखी, बर्फबारी भी देखी, गर्मी भी देखी, रेत का तूफान भी देखा, कुछ बाइक्स गिरी भी, कुछ हल्की फुल्की लोगों को चोटें भी आई। यही सफ़र की खूबसूरती होती है, एडवेंचर का हिस्सा होता है। हमारी खुशकिस्मती के मेहमान हरम ठहरे। पाकिस्तानी मोटरसाइकिल सवारों का ग्रुप 6 ममालिक से गुजरता हुआ हरमैन शरीफैन पहुंच गया। 27 बाइकर्स ने उम्रे की सादत हासिल की। ग्रुप ने 14,000 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र बाइक्स पर तय किया। ग्रुप लीडर मुकर्रम तरीन कहते हैं दौरान सफ़र बहुत सी मुश्किलात आई मगर हिम्मत नहीं हारे। खाना काबा में हाजिरी की बेसब्री से इंतजार था।
वफाकी हुकूमत की मीडिया कुछ पॉलिसीज के खिलाफ PFUJ के मुतालबात में पेशरफ्त। पार्लियामेंट हाउस के सामने 30 जनवरी को होने वाले धरने की तारीख तब्दील। PFUJ का एहतजाजी धरना अब 13 फरवरी को होगा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का ऐलान। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास भी 11 और 12 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब। तमाम यूजीज के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज और अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान कहते हैं हुकूमत को चाहिए मीडिया के तमाम अहम इशूज पर मुज़ाकरात करे, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। वो माहिदा MQM के दोस्तों का पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ है, वो एक सियासी मामला है। दोनों सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं। मेरा काम बहैसियत गवर्नर सिंध मफाहमत को बरकरार रखवाना। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा सियासी मामला है। मेरा काम बहैसियत गवर्नर सिंध मफाहमत करवाना है। कामरान टिसौरी कहते हैं कि गवर्नर के पास बहुत इख्तियारात हैं। गवर्नर हर उस जगह पहुंचेगा जहां आवाम के मसाइल हैं, सिर्फ समरियों पर साइन नहीं होंगे। कामरान टिसौरी ने गवर्नर हाउस में अवामी शिकायत सेल फाल कर दिया, खुद शहरियों की कॉल्स सुनी। नाम और दावा तहजीब सिखाने का और काम बदतहजीबी का। कराची के निजी स्कूल में मासूम बच्चे का तमाशा बनाया गया। उर्दू में बात करने पर बच्चे के मुंह पर स्याही लगाकर तज़हीक का निशाना बनाया। दूसरे बच्चों से मूसा आतिफ का मजाक भी बनवाया गया। वालिद का इल्ज़ाम, महकमा तालीम ने भी नोटिस लिया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमेटी बना। कराची में हनी ट्रैप की पहली वारदात। लड़के को अगवा करने वाली लड़की गिरफ्तार कर ली गई। मुलजिमा ने सईदाबाद में शहरी से पहले दोस्ती की, फिर बुलाकर अगवा कर लिया। 1.5 करोड़ तावान तलब किया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान का गैंग शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातें करता है। मुकदमा दर्ज। पूरे मुल्क को पालने वाला शहर कराची खुद लावारिस बन गया। सड़क खोदकर बिजली की तार चोरी करने की वीडियो वायरल। गुलशन इकबाल में नामालूम अफराद खुदाई करके तार ले उड़े। खुलेआम चोरी के बावजूद कोई रोकने वाला नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तारीख के सख्त तरीन मुज़ाकरात होने का इम्कान। IMF का 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा। बिजली और गैस की सब्सिडी को सिर्फ गरीब लोगों तक महदूद करना होगा। अशराफिया के लिए टैक्स छूट भी महदूद करने का मुतालबा। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद करना और इनकम और सेल्स टैक्स की छूट में कमी करना होगी। IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। फरीकैन को 9 फरवरी तक मुआहिदे के लिए इख्तलाफात दूर करना होंगे। मोदी पर बनाई गई BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भारत आग बगोला। भारत ने पाबंदी क्यों लगाई? BBC ने हक़ाइक़ को बेनकाब कर दिया। गुजरात फसादात पर बरतानवी वज़ारत ख़ारिजा की रिपोर्ट भी शामिल। डॉक्यूमेंट्री में भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद को उजागर किया गया। स्वीडन और नेदरलैंड्स के बाद डेनमार्क में भी इस्लाम मुखालिफ अफराद सरगर्म। कोपेनहेगन में नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद और तुर्क एम्बेसी के सामने फाशिस्ट सियासी रहनुमा की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमत। मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। तुर्की की शदीद मजम्मत। डैनिश सफ़ीर को तलब कर लिया। पाकिस्तान का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि नफरत अंगेज कार्रवाइयों को रोके। अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। 1 फरवरी को रस्म कुल के बाद उर्स का इख्तिताम होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी का स्पेल। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। हालात में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। कराची में सर्दी का जोर बरकरार। आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल की रौनक उरूज पर। नौजवान फनकारों ने मौसीकी, डांस और अदाकारी के खूब जौहर दिखाए।
वफाकी वजीर शाजिया मरी नौजवानों का जोश और वलवला देखकर खुश। आखिरी रोज जीतने वाले नौजवानों को इनामात से नवाजा जाएगा। गोरों को लाना है तो जूनियर लेवल पे लगाएं। आपके जो टॉप लेवल के लड़के हैं वो 40 से 45 हैं। सब्जी बेचने वाला भी टीम बना दे आपकी तो यार। शुएब अख्तर है, यूनुस खान है, जिमामुल हक है, राशिद लतीफ है, तो इन हीरो को क्यों जाया कर। कौमी टीम की सिलेक्शन तो सब्जी फरोश भी कर सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की गैर मुल्की कोच की मुखालफत, कहा कि पाकिस्तान के पास इंजमाम, यूनुस खान, मोइन खान और शुएब अख्तर जैसे हीरे मौजूद हैं। गोरों को लाने का कोई फायदा नहीं, लाना है तो जूनियर सतह पर काम लिया जाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेलारूसी टेनिस स्टार ने तारीख रकम कर दी। सीबालिंका ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कजाकिस्तान की रायबा को असाब शक्ल मुकाबले में शिकस्त हुई। एफए कप के चौथे राउंड में रिवायती हरीफों का मुकाबला। मैनचेस्टर सिटी ने सनसनीखेज टाकरे के बाद आर्सेनल को 1-0 से शिकस्त दे दी। नेथन ने 64वें मिनट में गेंद जाल में पहुंचाकर टीम को फतह दिलवाई। स्पेनिश ला लीगा में अल्मेरिया की कामयाबी एस्पेनॉल को 1 के मुकाबले 3 गोल से जेर किया। सेंट मार्टिन का इजाफी मिनट में गोल भी किसी काम नहीं आया। और हार गए इंतहा पसंद, जीत गया पठान। भारत में पठान छा गई। किंग खान की फिल्म में 3 रोज में 3 अरब से ज्यादा कमा लिए। इंतहा पसंद शाहरुख की फिल्म का बायकॉट करने में नाकाम रहे।